हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई नंबर दे रखा है, मान लो 12 दे रखा है। तो 12 का तो मतलब छोटा नंबर है, तो जनरली हम इसके फैक्टर कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जैसे कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड की, मतलब वो नंबर किन किन से कट सकता है, किन किन से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो फैक्टर्स का नाम आपका डिवाइजर भी होता है और मल्टीपल्स भी होता है। इससे काफी अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लो हम 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 12 को 1 से भी डिवाइड करें अगर हम, तो 12 को कितनी बार चला जाएगा आपका ये 12 बार। और 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार चला जाएगा आपका ये 6 बार। तो ऐसे ही आपके क्या है, 1 12 और 2 6, तो इस तरह से क्या है, गुणनखंड है। तो हम आज की क्लास में से सीखेंगे कि जैसे मान लो कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर है, मान लो 480 है। तो एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसके कितने इवन फैक्टर्स हैं, इसके कितने ऑड फैक्टर्स हैं। ठीक है, पूछेगा इनका सम कितना है, इसके मान लो जितने भी ओवरऑल जितने भी इसके फैक्टर्स हैं 480 के, मान लो, तो उनका सम पूछ लेगा या उनका मल्टीप्लीकेशन पूछ लेगा, यानी कि उनका प्रोडक्ट पूछ लेगा कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें जितने भी ओवरऑल इसके फैक्टर्स हैं, तो उसका क्या आंसर आएगा। तो इस तरह से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम फैक्टर्स, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि हम नई स्लाइड पे चलते हैं। तो उसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 12 के आपको दिखा रहा है फैक्टर की, 12 का एक फैक्टर है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 6 और ये 12 है। ठीक है। तो ये आपके इसके टोटली फैक्टर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 6 12। ये आपके इसके कितने, 12 के 6 फैक्टर हैं। ये इससे ओवरऑल 6 फैक्टर, इससे ज्यादा इसके फैक्टर हो नहीं सकते, है ना। अब जैसे मान लो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है आपका, जो केवल जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर होता है या फिर 1। यानी कि वो नंबर जो है, जैसे मान लो 2 है आपका, प्राइम नंबर है 2। तो 2 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। तो ये क्या है, नंबर 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, है ना। 1 से डिवाइड होगा और 2 से, और किसी अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। तो आपके प्राइम नंबर होते हैं, जैसे मान लो 17 है। तो 17 जो है वो क्या है, 17 से कटेगा। ठीक है, मतलब खुद से नंबर कटता है, नंबर इटसेल्फ एंड बाई नंबर 1। ठीक है, तो 1 एंड इटसेल्फ। तो 17 से कटेगा या फिर 1 से, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो ही जाता है ना, कट ही जाता है। और 17 और खुद से तो कटते कटता है। तो प्राइम नंबर आपके ये होते हैं। और बाकी ये क्या है आपका 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मान लो 2 से अधिक फैक्टर होते हैं आपके, 2 से अधिक फैक्टर। ठीक है। तो जैसे मैं आपको नई स्लाइड पे दिखाता हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये 20 है। ठीक है, तो 20 के फैक्टर आपके निकल के आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे 20 का फैक्टर हमने क्या किया, ये पहले 20 को हमने 1 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 1 से डिवाइड किया हमने, तो आपका क्या आ गया, 20 आ गया। तो और इसी तरह मान लो अगर जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 20 को, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे 10 मिला। ठीक है, और यहाँ पे हमने 20 को अगर हम डिवाइड किया किससे, 4 से। ये मतलब आपके सक्सेसिव फैक्टर बता रहा हूँ, उसके मतलब 1 2 के बाद में हम 3 नहीं ले, क्योंकि 3 से डिवाइड आपका होगा ही नहीं 20। तो ठीक है, तो ये आपका है 5। तो इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे मैं लूं 20/5 नेक्स्ट नंबर, क्योंकि 5 से भी 20 डिवाइड होगा, तो आपके रिपीट होने लगे, ये आपके रिपीट होने लगे, 4 पहले भी आ गया आपका। तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हैं 20 के, 1 2, ये यहाँ से लेके ये इतने फैक्टर हैं, 1 2 4 5 10 20। तो आपके 6 फैक्टर निकल के आ रहे हैं 20। तो अब कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मान लो ये तो मैंने एक ट्रेडिशनल मेथड है, मान लो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम में तो केवल वो पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे मान लो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो जैसे मान लो आपको दे रखा है, जैसे 20, जैसे 12 भी उठा लेते हैं, 12। तो 12 के मान लो पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मान लो नंबर दे रखा है आपका, नंबर क्या है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो नंबर का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आपने सीख ही रखे होंगे अपने 9th 10th क्लास में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर से काटते हैं। तो छोटे छोटा आपका नंबर 2 से मान लो अगर डिवाइड हो रहा है, मान लो अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे बड़ा नंबर देखते हैं, 3। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5, ऐसे नंबर चलते चले जाते हैं। लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका ये। तो 2 से डिवाइड कितनी बार गया आपका, 6 बार। और ये 2 से कितनी बार गया, 2 3 6। और ये अब कितनी बार जाएगा, 3 से 1 बार। ओके, तो जब यहाँ पे एक आ जाता है उसको छोड़ देते हैं। तो नंबर क्या है आपका एन। तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, ए की पावर क्या, पी, और इंटू बी की पावर आपका क्यू, इंटू
ए बी सी और सी की पावर आपका आर, और ये अप टू इन चलते चले जाएंगे, मतलब है ना। मतलब जैसे कोई नंबर है उसकी पावर, अब जैसे इसको इसके रूप में लिखते हैं 12 को, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ एक ही जगह, मान लो ये, मतलब इसके ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, ए बी सी क्या है आपके, ये प्राइम फैक्टर है आपके। जैसे कि यहाँ पे आप एक ही जगह आप क्या लिख सकते हैं, दो। ठीक है, तो दो की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, दो कितनी बार आपका आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे दो की पावर पी की जगह क्या हो जाएगी, दो। और गुणा में आपका क्या हो जाएगा, बी की जगह मान लो तीसरा तो प्राइम फैक्टर आपका वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, ओनली सिंगल बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो अब 12 आ गया, तो इसके मान लो अगर हमें फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे कितने फैक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इसका डायरेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस वन गुणा में क्यू प्लस पी क्यू प्लस वन गुणा में आर प्लस वन। और ये ऐसे चलता चला आता है, मान लो काफी सारे नंबर होंगे तो हम ऐसे इसकी पावर बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, पी प्लस वन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी पावर दो। पी दो की पावर क्या है आपकी, यानी पी वाली पावर है ना, ये वाली, तो दो है यहाँ पे पावर, तो दो प्लस वन क्या करेंगे, एक, यानी 3 हो गया आपका। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्यू की जगह क्या है, 1, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो आपका कितना आ गया, 2 प्लस 1 आपका 3, और 3 इंटू 2, यानी 3 दूनी 6। तो आपका निकल के आया कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 6। अब इसमें भी आपके इवन फैक्टर्स हैं और ऑड फैक्टर्स हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 12 के आप कितने फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 नंबर फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से आपका फॉर्मूले से भी वो कैलकुलेट होकर के आ गया। अब जैसे मान लो आप जैसे ही देख रहे हैं नंबर 24 है, ठीक है, तो 24 के आपके कितने फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, वन, एक मिनट में पेन दूसरा ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर मिल रहे हैं। यहाँ पे 48 के कितने फैक्टर मिल रहे हैं, तो ये गिनेंगे आपके यहाँ पे। तो ऐसे, तो अब जैसे मान लो 24 का फैक्टर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो 24 है, तो 24 का अगर मैं फैक्टर कैलकुलेट करूंगा, तो 24 का सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको आप जैसे मान लो आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो पहले आप क्या करो, उसे ब्रेक कर लो। इससे क्या लिख सकता हूँ, 24 को 12 दूनी 24। ठीक है, और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12, और ये आपका 2। ठीक है, 12 को मैंने ब्रेक किया 4 और 3 में, और ये आपका 2 है। ठीक है, तो 4 तिया 12 दूनी 24 बन रहा है आपका। तो ये क्या है, 2 की पावर स्क्वायर है यहाँ पे, और 2 की पावर एक ही है, तो 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ उसे, 3। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ उसे, 1, है ना, सिंगल ओनली। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करने नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन, यानी कि इसकी पावर हमें क्या करना है, केवल प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर देना है। 3 प्लस 1 करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 4 आपका। 3 प्लस 1 4 इंटू 1, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 4 दूनी 8 आपका। तो आपका कितना फैक्टर्स निकल गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स के 8। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपके 4, 4 और 4, ये आपके 8 फैक्टर निकल के आ रहे हैं। तो ये तो आपने सीख लिया कि जैसे कोई भी नंबर दे रखा है आपका, तो उसके फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करें। फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करना आ गया। अब मान लो क्वेश्चन पूछता है कि आपके इसके इवन फैक्टर्स कितने हैं और आपके ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अब जैसे मान लो हमने ले लिया 48, ले लिया नंबर हमने पिक कर लिया। ठीक है, तो 48 के वो पूछ रहा है कि आपको कि कितने इवन फैक्टर्स है और ऑड फैक्टर्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेट करके सिखा दे रहा हूँ। पहले तो फैक्टर्स आए कैसे, जैसे मान लो मैं फैक्टर्स निकाल के सिखाता हूँ, उससे आप खुद सीख जाएंगे इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स कैसे आए। जैसे एक नंबर लेता हूँ 240, इसके मैं फैक्टर्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि फैक्टर्स इसके बने कैसे हैं, एकदम पूरा बाइफरकेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम 240 के आपको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से आपका कितनी बार गया, 120, 2 से आपका ये 60 बार। तो इसमें 240 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं आपको, 240 की पावर हो गई आपके 2 की पावर 4, गुणा में आपके हुए 3 की पावर 1, और 5 की पावर 1। ठीक है, तो उसकी मैं पहले तो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि फैक्टर्स आते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और उसकी मैक्सिमम पावर 4 है तो वहां तक लेके जाएंगे। 2 की पावर 0, 1 2, और ये आपका इसी तरह आपका 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और 5 की मैक्स पावर क्या है यहाँ पे 1, वहां तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसका एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। तो 2 के पावर 0 की मान क्या होता है आपका 1, इसका क्या मान होता है आपका 2,
और ये आपका बना 4, ये बना आपका 8, ये 16, और ये आपका बना 3 की पावर, तो ये बना आपका क्या, 3 की पावर आपका 0 यानी कि 1, और ये बना आपका 3, और ये बना आपका 5 के बाद 0 यानी 1, और ये बना आपका 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अब जैसे मान लो मैं इसके 240 के, पहले तो क्या करता हूँ मैं, टोटल फैक्टर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो गए, टोटल फैक्टर्स आपके कितने हो गए 240 के। इसमें क्या करूंगा, 4 में एक प्लस करूंगा यानी 5, गुणा करूंगा 3, इसकी पावर 1 में प्लस किया कितना 2 का, 5 की पावर 1 में 1 का प्लस किया यानी 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 आपके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करूं, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आप कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे देखिए कि भाई आपको यहाँ पे 3 के आपके 2 फैक्टर हैं, ठीक है, ये भी आपके ऑड फैक्टर हैं और ये भी आपके ऑड फैक्टर हैं, और 2 की पावर में आपको कितना ऑड फैक्टर मिलने को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे केवल एक देखने को मिल रहा है जो कि 1, तो 2 की पावर 0 यानी कि ये वाला आपका क्या है, आपका ऑड फैक्टर बना रहा है, ठीक है, 1 बना रहा है, और यहाँ पे आपके ये भी दोनों फैक्टर बना रहे हैं ऑड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 यानी कि आपका, यानी कि 4 इसके ऑड फैक्टर्स हो गए। अब जैसे मान लो इवन फैक्टर्स की मैं बात करूं, तो इवन फैक्टर्स कैलकुलेट करने की बात करूं, तो इवन फैक्टर्स, इसी के इवन फैक्टर्स कितने हो गए आपके, तो इवन फैक्टर्स में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 यानी कि 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, अब जैसे मान लो इनका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो टोटल फैक्टर्स बन के आते हैं। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर होंगे, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे और फैक्टर्स पे जैसे इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, तो फैक्टर्स बन के आ जाएंगे, जैसे कि 4 का इसमें 4 3 12, 8, 8 का इसमें 8 पंजे 40, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर इवन नंबर का अगर हम किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके फैक्टर्स इवन निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑड नंबर जो कि 1 है, तो 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या है यहाँ पे, तो और नंबर निकल के आएगा। तो इससे आपके इवन फैक्टर्स बनना है, यानी 4 यहाँ पे लिए मैंने, और यहाँ पे कितना है आपके 2 नंबर है, तो 2, और यहाँ पे आपका ये भी क्या है आपके 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी आपके 16 इसके इवन फैक्टर्स हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको किसी भी ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं किसी नंबर के, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 2 की पावर को देखना ही नहीं है, ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं आपको 2 की पावर को देखना ही नहीं है, आपको केवल अदर नंबर की पावर देना है, 3 5 7 या जो भी हो, तो उसको देखना है। तो 3 की पावर को आप देखेंगे तो यानी 3 की पावर यहाँ पे 1 है, तो आप क्या करेंगे, 1 + 1 यानी 2, फिर गुणा यानी 5 की पावर 1 है, तो 1 + 1 यानी 2, यानी 2 दूनी 4 आ गया। यानी ऑड पावर अगर आपको कैलकुलेट करनी है, ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपको 2 की पावर को देखना ही नहीं है। तो अगर मान लो इवन फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो इवन क्या करना है आपको, इवन फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको 2 की पावर 4 है, तो 4 में आपको एक नहीं जोड़ना है, ओनली 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 इंटू यानी कि, और अदर पावर है 3 है 5 है 7 है, तो यहाँ पे इनको क्या करना है, इनमें ऐड करना है, 3 की पावर 1 है यानी कि 2, और 5 की पावर आपकी 1 है, तो इसमें हम 2 1 ऐड करेंगे तो 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। 16 यहाँ पे फैक्टर्स, 16 आपके यहाँ पे निकल के आ गए इवन फैक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और मैं आपको जो जैसे ही कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे तो 20 फैक्टर बन रहे हैं, मैं आपको 12 का करके दिखा दे रहा हूँ कि फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट हुए। तो न्यू स्लाइड लेता हूँ मैं सबसे पहले तो 12 का क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, एक बार मैं जल्दी से करके दिखा दे रहा हूँ। तो उस स्लाइड में मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका 2 की पावर में एक ही आपका ऑड फैक्टर बन रहा है, बाकी सारे इवन बन रहे हैं। तो अब मैं इनका क्या करूंगा, इसमें एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का इसमें 1 में करूंगा, 1 का 3 में करूंगा, उसी तरह फिर उसके बाद 2 का इसमें करूंगा 1 में, फिर 2 का 3 में करूंगा, तब पहले फैक्टर बन के आ जाएंगे, इसके सारे फैक्टर निकल आएंगे। 1 का 1 में किया तो 1, फिर 1 का 3 में किया 3, फिर 2 का 1 में किया, 2 का 1 में किया तो आपका 2, 2 का 3 में किया 6, 4 का 1 में किया 4, और 4 का 3 में किया 4 3 12। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 3 2 6 4 12, ये आपके 6 फैक्टर निकल के आए, 12 के 6 फैक्टर ही आते हैं ना। तो 6 फैक्टर कैसे, टोटल फैक्टर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं इसके, तो टोटल फैक्टर्स कैसे आएंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर में 2 की पावर 2 है यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे 1 प्लस करूंगा तो यहाँ पे कितना है, 2 3 दूनी 6 टोटल फैक्टर आ गए। और इवन फैक्टर में ऑड फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूं इसके, तो ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, 2 की पावर देखनी नहीं है, तो 2 की पावर नहीं देखूंगा मैं यहाँ पे,
ठीक है, 2 की पावर से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर क्या है, आपको 1 देखने को मिल रही है, तो इसमें 1+1 कर दूंगा, 1+1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, वहां पे क्या था, नेक्स्ट उसमें जो आपकी ये वाली स्लाइड थी, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने क्या किया था, वन उसमें 5 की पावर यहाँ पे एक और, मतलब 3 के बाद यहाँ पे एक और पावर देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे हमने गुणा भी किया था ऑड फैक्टर में। ठीक है, 2 की पावर, 2 के बाद हमने गुणा किया था, लेकिन यहाँ पे आपकी पावर ही देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे 1+1 सिंपली 2 हो गया। उसके बाद अगर मैं इवन फैक्टर्स में कैलकुलेट करूं, तो इवन फैक्टर्स में क्या करना है, 2 की पावर में आपको क्या है, 2 है, यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 में आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 1 है, तो इसमें जोड़ देना है, मतलब 2 की पावर को छोड़ करके अलग में जोड़ना है, 2 दूनी 4 आपका हो गया, तो ये इवन फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसके 2 के ये ऑड फैक्टर है। ठीक है, तो ऑड ऑड फैक्टर का अगर मैं किसी में अदर फैक्टर में इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 1 में और 3 में, जो कि हमारे ऑड फैक्टर हैं, तो आपको ऑड बना करके दे रहे हैं। ठीक है, ऑड फैक्टर दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर जो इसके दो बच्चे कुछ आपके क्या इवन फैक्टर हैं। ठीक है, 2,4 आपके इवन फैक्टर हैं, तो इवन फैक्टर का अगर मैं ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये आपके 2 फैक्टर है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिया है इवन में, और यहाँ पे ऑड लिया है, तो ऑड में 1 है, तो यहाँ पे मैंने इसका 1 नंबर लिया है। ठीक है, तो ऑड कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिया है इसका, मतलब 1 यहाँ पे दिखा दूंगा, तो मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें लास्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि 1 लिया है मैंने, तो यहाँ पे तो ये देख पा रहे होंगे 2 की पावर 0, तो जो कि एक ही ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर मैंने यहाँ पे लिया, बाकी इसके 4 क्या है, आपके इवन फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपके 4 आ गए। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी जोड़ा नहीं है इसमें, और बाकी पावर है इसमें 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे 1+1 सब में किया है। इवन में भी मैंने 1+1 किया है, यानी 2 किया, और यहाँ पे 5 की पावर 1 में यहाँ पे 2 जोड़ा है। लेकिन 4 की पावर मैंने यहाँ पे ऑड फैक्टर में क्या किया है, 1 लिया है यहाँ पे, और इवन में मैंने यहाँ पे लिया है 4। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखने का तरीका केवल आपको क्या है, मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो सिखाने के लिए बता दिया मैंने आपको, इससे मतलब नहीं है कि आपको ऑड फैक्टर में सिंपली क्या करना है, आपको 2 की पावर से मतलब ही नहीं है, केवल इनकी पावर में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 की पावर 1+1 गुणा 5 की पावर क्या 1+1 इनका मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी 4 आ गया आपका। उसके बाद अगर इवन इवन इसके फैक्टर्स पूछता है, तो आपको 2 की पावर देखनी है क्या, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 4 है, तो 4 में कुछ भी आप जोड़ेंगे नहीं, उसके बाद अदर पावर में जोड़ देंगे। 3 की पावर 1 है, तो यानी 1+1 आपका 2, और ये 1+1 आपका 5 की पावर है यहाँ पे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इवन फैक्टर और फैक्टर्स। तो हम देखते हैं जैसे कि किसी भी नंबर का, जैसे मान लो हमारे फैक्टर हैं, तो इसके कितने फैक्टर थे, 12 के, 1 2 आपका 3 4 6 और ये 12, ये आपके 6 फैक्टर थे 12 के। तो इनका अगर हमें सम करना है, ठीक है, तो एक तो तरीका है इनको जोड़ लो आपस में, लेकिन जैसे मान लो बड़ा नंबर दे रखा है, कोई 480 नंबर दे रखा है, इसके तो काफी फैक्टर्स होंगे, तो इनको थोड़ा ना ऐड करते फिरेंगे हम। तो इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ, पहले तो मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। आपका कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 और 6 4 10, 10 और 6 आपका कितना हो गया, 16, 16 और 12 आपका कितना हो गया, 28। तो इसका आपको 12 के अगर मैं फैक्टर्स का अगर सम करूँ, तो कितना देखने को मिल रहा है आपको, 28 देखने को मिल रहा है। अब इसी को मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। तो 12 का क्या होता है, 2 की पावर क्या होता है आपका 2, और 3 की पावर क्या होता है आपका 1। तो इसका मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जैसे एक तो मैं मेथड दिखा रहा हूँ, जैसे आपको क्या करना है, पहले इसको सेम ऐसे लिखना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और इनमें क्या करना है, प्लस और गुणा, और यहाँ पे 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया 1, प्लस 2, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 लगाऊंगा, तो कितना हो गया 4 आ गया, गुणा यहाँ पे 3 की पावर 1 का मान कितना हो गया 1, 3 की पावर 0 मान आपका 1, प्लस 3, तो कितना होगा आपका 4, और ये आपका कितना हो गया 6 और 7, 7 और ये 3 और 1 4, 728। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऐसे करके सब निकल के आ गया फैक्टर्स का। ठीक है, एक तो ये मेथड है आपका। अब ये सिंपली क्या होता है, आपका जीपी बन रहा होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 10th में पढ़ा होगा आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला, आप जैसे मान लो ये तो छोटा नंबर है, तो इसमें अगर मान लो बड़ा नंबर दे रखा होता, तो आप ऐसे नहीं कर, ऐसे करेंगे तो काफी टाइम जाएगा।
तो आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, जैसे मान लो 480 है, या कोई भी मान लो 24 ले लिया हमने, ठीक है। चलो 12 से कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जैसे मान लो सम ऑफ फैक्टर्स करना है, तो सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ए की पावर पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, और गुणा में आपका बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन। इसी तरह चलता चला जाएगा, जैसे मान लो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, मान लो इसके प्राइम फैक्टर, ये क्या ए बी सी का आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो प्राइम फैक्टर में आवाज गुणनखंड दो आया आपका, तीन आया, ठीक है, या इसके आवाज गुणनखंड है दो और तीन। आवाज गुणनखंड यानी कि इनका और मतलब जैसे तीन है तो तीन तीन से कटेगा और एक से कटेगा, तो इसका और कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे मान लो चार है, तो चार आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर आएंगे यहाँ पे जो कि खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो इसी तरह सी की पावर क्या है, मान लो यहाँ पे आर प्लस वन करूंगा, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन सी माइनस वन करूंगा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर है दो की पावर पी प्लस वन, पी क्या है यहाँ पे ये वाली पावर है पी, और ये क्या है आपकी क्यू। इसी तरह आगे क्यू आर एस टी ऐसे चलता चला जाएगा। तो पी प्लस वन यानी कि दो की पावर दो प्लस वन यानी कि तीन माइनस वन अपॉन क्या करना है आपको ए माइनस वन यानी कि दो माइनस वन, और यहाँ पे क्या करना है बी यानी कि तीन की पावर वन प्लस वन यानी कि दो माइनस वन अपॉन तीन माइनस वन। तो यहाँ पे दो की पावर आठ माइनस यानी कि सात अपॉन वन हो गया आपका, और गुणा में आपका क्या हो गया यहाँ पे तीन की पावर दो यानी कि नाइन माइनस वन आपका आठ हो गया, और यहाँ पे कितना बना आपका तीन माइनस एक यानी कि दो, तो दो चौक आपका आठ, और ये सात चौक आपका 28। तो आप देख पा रहे हो कि आपको ये वाला मेथड जो है, ये वाला सम ऑफ फैक्टर्स का, ये आपको इजी लग रहा होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये आपका जीपी का फॉर्मूला है ना। तो इस तरीके से आप सम ऑफ फैक्टर्स आप किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि अगर हम किसी भी उनका फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का क्या होता है, दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर इज एन की पावर एक्स बाई टू, वेयर एक्स इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो यह एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के सभी यहाँ पे गुणनखंड होगा आपका, ठीक है। कारकों फैक्टर्स को सीधे ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ पे क्या होगा आपका गुणनखंड, गुणनखंडों। तो यहाँ पे इसको काट के आपको गुणनखंडों करने लेना है। तो एक प्राकृतिक संख्या के सभी गुणनखंडों का गुणनफल आपका क्या होता है, एन यहाँ पे क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, नंबर है। नंबर जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई कि 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, उसका आपस में अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा आपका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 24 की पावर क्या हो जाएगी एक्स, एक्स बाई टू। एक्स के यहाँ पे फैक्टर्स की संख्या है, तो 24 के फैक्टर कितने आ रहे थे आपके, 12 दूनी 24 आपके, और ये आपका क्या हो गया चार, चार तिया 12, और ये दो यानी कि दो की पावर आपका कितना हो गया, दो की पावर आपका हो गया तीन, और यानी तीन की पावर वन यानी कि चार दुनी आपका आठ, यानी कि आपको आठ फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो 24 के आपके फैक्टर्स कितने देखने मिल रहे हैं, आठ। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखूं, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 24, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर यानी कि एन, एन इज इक्वल टू नंबर, उसकी पावर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे इसके, आठ थे, आठ अपॉन दो, यानी दो चौक आपका कितना हो गया आठ, यानी कि 24 की पावर अगर हम चार करेंगे, ठीक है, 24 के पावर चार करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देख लिया, सम ऑफ फैक्टर्स देख लिया। क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, तो 360 के आपको क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो वही आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसे ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर्स इसको करने का ऐसा तरीका है, वो आप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। जैसे आप ब्रेक कर लीजिए, 36 इंटू 10 यानी 360, इसे क्या लिख सकता हूँ, 12 तिया 36, इसे लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, और ये क्या होगा आपका 4 तिया 12, और ये आपका 3, और ये 5, और ये 2। तो यहाँ से क्या देखने को मिला मेरे को, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 1 है, यानी 2 की पावर 3, गुणा में 3 की पावर 2, गुणा में 5 की पावर 1 देखने को मिला। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया आपका, 3 पावर 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो गया।
तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है इजीली, जल्दी से आपको फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड। अभी पूछ रहा है ऑड फैक्टर, फाइंड दी ऑड फैक्टर्स ऑफ 540। तो 540 के पहले तो हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 × 30, ठीक है। 18×3 = 54 होता है, 510, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 9×2 = 18, और इसके इसे क्या लिख सकता हूँ, 15×2 = 30, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 9×2, और ये आपका 5×3 = 15 × 2, ये क्या, 3 की पावर 2 और 1 की 3, तो पहले तो 2 की पावर कितनी हुई आपके, 2, गुणा 3 की पावर 3, गुणा में 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ रहा है ना, तो ऑड फैक्टर मैंने क्या बताया आपको, 2 की पावर से मतलब ही नहीं, देखना ही नहीं है इसे, है ना। तो और बाकी इनमें +1 करके जोड़ देना है, यानी कि 4 हो गया, गुणा में आपका 2, 4×2 = 8, यानी कि बी राइट आंसर हो गया इसका ऑड फैक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके पूछ रहा है इवन फैक्टर, फाइंड दी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 540। तो 540 के पहले तो गुणनखंड क्या थे आपके, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो 540 के आपके फैक्टर कितने आए थे, 2 की पावर 2, गुणा में 3 की पावर आपका कितना था, 3, और 5 की पावर कितना था आपका, 1। तो आपको निकालने हैं इसके इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स में मैंने क्या बताया था आपको, कि 2 की पावर तो 2 ऐसे एज इट इज लिख देनी है, उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। और उसके बाद 3 की पावर देख, 3 और 5 देखना है, तो उसमें क्या है, एक एक जोड़ देना है, यानी कि 4 और उसमें 2। तो आपका कितना हो गया, 2×4 = 8, 2×16, यानी कि 16 इसका क्या हो गया, फैक्टर इवन फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। और ये देखा है, जैसे ही क्वेश्चन देखा है, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ, ये तो पॉजिटिव डिविजर्स का मतलब आपका वही सेम फैक्टर्स इसमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो उसमें सेम आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, 2 की पावर 3, गुणा नॉन में क्या यानी 3 की पावर 4, और ये 5 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें आप क्या, टोटल फैक्टर पूछ रहा है ना, तो कितना हो गया, 4×5 आपका 4×4 = 16, पंजे 80, यानी कि 80 आपका फैक्टर राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि 540 = ये, और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली 540 का क्या करना है आपको, फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, है ना, जैसे मैंने ब्रेक किया था सिंपली ऐसे। तो यहाँ पे इसमें पी क्यू आर दे रखा है ना, सेम पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू आर क्या होंगे आपकी, ऐसे पावर निकल के आएंगी, 504 के साथ फैक्टर करेंगे आप, तो ऐसे फैक्टर निकल के आएंगे। तो उसके बाद पी क्यू आर के आपको वैल्यू मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप खुद से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 56। तो 56 का मैं सम फैक्टर करके दिखा देता हूँ, कितना है आपका, जैसे 56 है, तो 7, 8, 56, यानी कि 2 की पावर 3, और गुणा में 7 की पावर आपका क्या देखने को मिला आपका 1। तो सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या था आपका, A की पावर P+1 - 1 अपॉन A - 1, और गुणा में आपका क्या है, B की पावर Q+1 - 1 अपॉन B - 1, ठीक है, B - 1 यहाँ पे। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, 2 की पावर 3+1, यानी कि 2 की पावर 4, -1 अपॉन 2 - 1, और ये गुणा में क्या हो जाएगा आपका 7 की पावर 2, और ये -1 अपॉन 7 - 1, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 4 आपका 16 - 1 यानी 15, गुणा में आपका क्या होना, 2 - 1 नीचे 1 बचेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। 7 × 7 = 49, यानी कि 49 - 48 अपॉन 6। तो 6 से आपका कितना बचा, 6×8 = 48, और 15×8 = 120। तो आपका यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो गया। तो इसके सम ऑफ फैक्टर्स हमने इतने जल्दी इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400। तो इसका भी आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैंने जो फॉर्मूला बताया उसे लगा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। तो उसमें बोला है सम ऑफ फैक्टर ऑफ 12, यानी कि इसको मैं कैलकुलेट इसको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे पहले सबसे पहले इसमें सम ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4×3 = 12, यानी कि 2 की पावर 2, और ये गुणा 3। तो सम ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, तो 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 - 1, गुणा में 3 की पावर 2 -1 अपॉन 3 - 1, गुणा में 3, 8×9 = 7, गुणा में आपका 3×9 = 8 अपॉन 2, 2 × 4 = 8, 7 × 7 = 28। ये आपका क्या है, 28 आया। और 12 के फैक्टर आपके कितने होते हैं आपके,
12 के फैक्टर आपको देखने मिले, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मैं कैलकुलेट करूँ कितना हो गया 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो दो दूनी आपका दो यानी कि 3 और 3 दूनी 6 आपके, तो आपके यहाँ पे कितने टोटल फैक्टर निकल गया है? 6 फैक्टर निकल गया है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे सम कितना है इनका? सम हमने कितना कैलकुलेट किया? 28। और टोटल कितनी क्वांटिटी, यानी कि 6 फैक्टर थे ना इसके, 6 फैक्टर को सम करके आपका 28 निकल के आया, तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा यहाँ से? आपका निकाल से ऑप्शन आ रहा होगा इसका, तो दो से कट रहा है आपका, दो से आपका 14 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 आपका, तो 14/3 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 100 एंड 200? तो इसको कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक है आपकी क्या? सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 200 तक पहले फैक्टर्स देख लीजिए। ठीक है, 1 से लेके 2 तक 7 के फैक्टर्स हम चेक करेंगे। 1 से लेके 200 तक 7 के फैक्टर्स कैलकुलेट करने की मैंने आपको शुरू में लास्ट क्लास में मेथड बता दिया था आपको। आपको क्या करना है? इसको 7 से इसमें 200 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 से इसमें डिवाइड करना है, मतलब और रिमेनिंग नहीं देखना है। ठीक है, तो 7 से 28 बार कट जाएगा। इसे क्या करेंगे? 7 चौक 28, और ये 7 से फिर डिवाइड होगा नहीं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे, रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं होता। तो 28 और 4 आपका इन्हें इन्हें जोड़ लेंगे हम। 28 और 4 कितना होगा आपका? 32, यानी कि टोटल 32 फैक्टर है 200 तक। तो लेकिन ये पूछ रहा है 100 और 200 के बीच में पूछ रहा है केवल। तो 100 तक के फैक्टर और कैलकुलेट करेंगे। 100 तक के फैक्टर कैलकुलेट करके फिर ये माइनस कर देंगे 100 के फैक्टर को, कि हमें तो 100 से और 200 के बीच में चाहिए ना। तो 7 से हम 100 में भाग देंगे तो कितना आ गया आपका? तो आपका 14 आ गया, 14×7 = 98, और 7 से अगर मैं 7 दूनी 14, तो 14 और 2 आपका कितना हो गया? 16। तो 32 में से आप क्या कर देंगे? 16 घटा देंगे, क्योंकि ये फैक्टर क्या है आपके? 100 के फैक्टर हैं, अप टू 100। लेकिन वो पूछ रहा है 100 से लेके 200 के बीच में पूछ रहा है। तो 100 तक तो 16 फैक्टर हो गए, 16 से और टोटल, यानी कि अगर मैं 1 से लेके 200 तक काउंट करूंगा तो 32 फैक्टर हो गए। तो 100 से 200 के बीच में पूछ रहा है ना, तो रेंज ये दे रखी है, तो उसके बीच में कितने फैक्टर होंगे? 32 - 16, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360। तो ये आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं। इसमें द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 24, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट पूछ रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 7056। 7056 का क्या पूछ रहा है आपका? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछ रहा है ना। तो 7056 को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक करेंगे कितना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो 7056 आपको सबसे पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये 84 का स्क्वायर, अगर आप इसको स्क्वायर रूट ट्रिक से भी कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ट्रिक में आपको शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो ये उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका 84 आएगा। ठीक है, तो 7056 इज इक्वल टू 84 इंटू 84, और ये इसको फर्दर फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो कितना? 12×7 = 84, और ये 12×7 आपका 84, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ 4×3 = 12, और इसकी पावर डबल लिख दूंगा, यानी कि 12 की पावर, क्योंकि 2 है, 7 की पावर 2। इसे क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी? 4, और 3 की पावर आपका 2, और ये 7 की पावर आपका 2। तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं आपके? 5, और ये 3 इंटू 3, 5×3 = 15, और 15×3 आपका 45। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं आपके 45 आ रहे हैं। ओके, तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया? प्रोडक्ट का नंबर लिखना है आपको, नंबर 7056, तो उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 45 लेना है, नहीं नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे कितने आएंगे? डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7056 क्या लिख सकता हूँ मैं? 84 की पावर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि 84 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको 7056 मिलेगा। उसकी पावर क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे? 45/2। तो ये क्या है? गुणा हो जाता है इन पावर का, तो गुणा हो जाए, यानी 2 गुणा 45/2 बनेगा आपका, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये क्या हो गया आपका? ये आपका बन गया 84 की पावर आपको 45 देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्रोडक्ट 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। तो आपको पूरा प्राइम फैक्टर्स, वहां हम क्या
चीज कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे। इन क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स देख रहे थे, टोटल फैक्टर्स देख रहे थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर्स के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो इसे 30 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो गया, 5 6 काम का कितना होगा, 30, 30 की पावर 5 गुणा में क्या लिखता हूँ, 12 दूनी आपका 24, उसकी पावर 5, फिर से क्या लिखूंगा, 5 की पावर 5 और 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5। इसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, 3 और 2 में 6 तो। और ये क्या मिला आपका, 12 दूनी 6 दूनी, तो आपका 4 3 12 लिख दे रहा हूँ उसे, तो पहले 4 into 3 into 2। ओके, तो इसकी पावर 5 ऐसे लिख दे रहा हूँ, 5 की पावर 5 into 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 गुणा में 4 की पावर 5 गुणा में, 1 मिनट, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 और 3 5 15 और 3 की पावर 5 हो गया आपका। ये क्या हो गया, आप यहाँ पे टोटल लिख दे रहे हैं, 2 की पावर 15 5 यानी 20 हो गया आपका। 5 की पावर देखना, 3 की पावर देखना कितनी मिल रही है आपकी, 3 की पावर 10 और 5 की पावर आपको 5 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है इसका, प्राइम फैक्टर की यहाँ पे। उसका प्राइम पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ये है आपके 2 3 और 5। ठीक है, तो इनकी पावर को ऐड कर लेना है, 2 की पावर यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके कितने बार आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर कितने बार रिपीट हो रहे हैं। अगर प्राइम फैक्टर को जैसे मान लो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी नंबर से 2 into 3, तो फिर ये क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे 6। लेकिन इसमें 2 कितनी बार आ रहा है ना, तो 2 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है, तो इसलिए वही पूछना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 20 बार। तो ऐसे प्राइम फैक्टर कितने आपके, 2 3 5, तो टोटल कितनी बार आ रहा है आपके, ये पावर है इनके, इनको जोड़ देंगे। तो 20 और 10 आपका 30 और 5 आपका 35 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगर यहीं पे अगर ये पूछ लेता, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट माने यानी कि अलग अलग, है ना, केवल सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे आपको सीधे चमक रहे हैं, यहाँ पे 2 3 और 5, यहाँ पे अलग अलग केवल 3 प्राइम फैक्टर है, 1 2 3। मान लो यहाँ पे 7 हो जाता तो आप उसको ऐड करके 4 लिख सकते थे। तो डिस्टिंक्ट शब्द लिख दे तो आपको सिंगल सिंगल करना है, और नंबर ऑफ पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर में आपको इनकी पावर सिंपली ऐड कर देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके 5 की पावर 10 आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना। उसके बाद 5 की पावर यहाँ पे 3 बना, प्लस ये 5 की पावर आपका 2 बना, और 5 की पावर 1, और यहाँ पे आपका क्या बना, +1 बना। इनको आपको कैलकुलेट करने, मल्टीप्लाई करके आप टोटल इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आजकल, तो इसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a into b into c into d into e। तो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि अब जैसे मैंने उसमें लेटर फ्रैक्शन में आपको क्या बताया था कि इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी 1 1 1, यहाँ पे मान लो 2 दे रखा था, 3 दे रखा था, यहाँ पे 5 दे रखा था, लेकिन टॉप में आपका 1 था। तो मैंने उससे ये बताया था कैलकुलेट, मानो इससे मैंने आपको क्या बताया था, इससे ये नंबर कैलकुलेट बताया था। अब क्वेश्चन में मान लो अगर ये आ जाए कि भाई इससे बताओ, इससे कैलकुलेट करो, तो ए बी सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे में करना है आपको, सबसे पहले तो 40 अंदर लिखना है, उसके बाद 23, एंड 23 से इसमें डिवाइड करना है 1 टाइम, 23 बार गया आपका। और ये आपका कितना बचा, 17। 17 से फिर 23 में 17 कम 17, और ये कितना बचा आपका 6, 6 दूनी 12, तो आपका 12, और ये बचा आपका 5। 5 से इसमें डिवाइड करना है किसमें, 6 में। तो 5 से आपका 6 में गया, यानी 1। और ये कब तक करते चला जाना है आपको, कब तक करना है, कितने बार करना है, पॉजिटिव साइन कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार पॉजिटिव साइन, यानी कि 4 बार डिवाइड करना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बार डिवाइड करना है। 5वीं बार दे रखा होता तो 5 बार और आगे एक्सटेंड कर लेते इसे, 1 से 5 में डिवाइड करते। तो 4 बार दे रखा है तो आपको 4 बार ही करना है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी वैल्यू ए बी सी डी, और ये ई की वैल्यू, ये आपको वैल्यू देखने को मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू का 1 into 1, और ये 2 into 1 into 5, 2 5 10, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपकी आज सम ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स की क्लास कंप्लीट होती है। इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, रिमाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपका नंबर दे रखा है 40 की पावर 5 दे रखा है, ठीक है, और 30 की पावर 5 दे रखा है,
या फिर कुछ भी पावर दे रखा है, तो उसको मान लो हम डिवाइड दे रहे हैं, मान लो 5 से डिवाइड दे रहे हैं, तो इसमें पूछेगा कि इसका इस नंबर का रिमाइंडर कितना देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।